शिव को समझो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ब्राह्मण और पीपल देवता की कहानी शेयर करेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़े में रहता था। ब्राह्मण भगवान को बहुत ही मानता था। ब्राह्मण सुबह उठता, नहाता और पूजा करने के लिए पीपल देवता के पास चला जाता। वहां पर जाकर पीपल देवता को जल अर्पण करता और यही वो हर रोज करता था। एक दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा, नहाया और पीपल देवता की सेवा करने चला गया। जब वो पीपल देवता को जल अर्पण करने लगा तो पीपल से आवाज आई, तू मांग मैं देता हूँ। ब्राह्मण ये आवाज सुनकर घबरा गया और वो घर चला गया। घर में जाकर वो इसी सोच में डूबा रहा कि पीपल से कौन सी आवाज आई थी। ब्राह्मण फिर अगले दिन वहां पर गया, पीपल देवता को जाकर जल अर्पण करने लगा और फिर से पीपल में से आवाज आई, तुम मांग मैं देता हूँ। ऐसा ही बहुत दिन चलता रहा। ब्राह्मण बेचारा इसी सोच में डूबा रहता कि पीपल से कौन सी आवाज आती है। वो अपना खाना पीना भी छोड़ चुका था। उसकी पत्नी को समझ आ गया था कि उसकी पति के मन में कोई बात है जो मुझे नहीं बता रहा। तभी ब्राह्मण की पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि आपको क्या हुआ, आप आजकल कोई खाना नहीं खाते, किसी सोच में डूबे रहते हो, आप बीमार हो क्या? आपका वजन आगे से काफी कम हो गया है। तभी ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है कि जब भी मैं पीपल देवता को जल अर्पण करने जाता हूँ तो वहां से आवाज आती है, तू मांग मैं देता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। ब्राह्मण से वो कहती है कि पीपल के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की रहते हैं, शायद ये आवाज उनकी ही होगी। आप उनसे अपने दिल की सारी मनोकामना मांगना, देखना वो जरूर पूरी करेंगे। तभी बेचारा ब्राह्मण कहता है कि लेकिन मैं क्या मांगू? तभी उसकी पत्नी कहती है कि तुम ये मांगना, 16 साल की छाया मांगू, 100 साल की माया मांगू, पोते पोतियां मांगू और जिंदगी भर का सुख मांगू। ये बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, कल मैं यही मांगूंगा। अगले दिन ब्राह्मण फिर से पीपल देवता की पूजा करने जाता है तो फिर से वहां पर वही आवाज आती है, तू मांग मैं देता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि 16 साल की काया मांगू, 100 साल की माया मांगू, अच्छा सुख मांगू और जीवन भर का आनंद मांगू। पीपल से आवाज आती है कि तुमको ये सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर बैठे ब्रह्मा विष्णु ये सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण तो बेचारा बहुत ही भोला है, तो इसने ये सब कुछ कैसे मांग लिया। ब्राह्मण सोचता है कि पीपल देवता ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ अपने घर पर जा रहा हूँ। तभी वो ब्राह्मण ये सोचता सोचता अपने घर के तरफ जाता है और अपने घर को पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और ब्राह्मण को पीछे से आवाज लगाती है और कहती है कि आप अपना घर भूल गए। तभी ब्राह्मण कहता है कि हम तो एक झोपड़े में रहते थे, तो यहाँ पर ये महल कैसे आ गया? तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने मांगा था और हमको मिल गया। तभी ब्राह्मण फिर से कहता है कि मैं तो खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा नहीं बोलते, आप आगे जाके देखो, हमको सब कुछ मिल गया है। जब ब्राह्मण अंदर जाकर देखता है तो उसका घर एक महल में बदल जाता है। उसके पास धन दौलत सब कुछ होता है और उसको थोड़े समय बाद पोते पोतियों का मुंह देखने का भी मौका मिलता है और ब्राह्मण अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।